बिष्टुपुर गांव में अलका अपनी माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन अलका ने अपनी माँ मल्लिका से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मल्लिका ने कहा, मेरी बच्ची थोड़ी प्रतीक्षा करो, तुम्हारे पापा खाने के लिए कुछ लाते ही होंगे। अलका ने कहा, लेकिन माँ मुझे अब भी खाना है। माँ ने अलका को थोड़ा कुछ खाना देकर शांत किया, लेकिन अलका को इतने में सब्र कहाँ था। माँ शाम होने को आ गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए। मल्लिका बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बस बेटा, पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। तुम जाकर आराम करो, जब तुम्हारे पापा आएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगी। अलका को नींद नहीं आई, वो भी अपने पिता की राह देखती है। इधर मल्लिका का पति प्रदीप भी थोड़ी देर में घर आ जाता है। मल्लिका ने पूछा, क्या हुआ जी, कोई काम मिला कि नहीं? प्रदीप ने कहा, नहीं भाग्यवान, आज भी कोई काम नहीं मिला, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। मल्लिका ने दुखी स्वर में कहा, अलका ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, पता नहीं हमारे कष्ट कब दूर होंगे। अलका बाहर खड़ी अपने माता पिता के सारी बातें सुन रही थी। वो था तो बच्ची, लेकिन बहुत समझदार। उसने सोचा, आज भी पापा को कोई काम नहीं मिला तो क्या हम सब भूखे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से फल तोड़ लाती हूँ। अलका ने एक थैली ली और चल पड़ी जंगल की तरफ। तभी उसे रास्ते में एक फल का पेड़ दिखा। उसने सोचा, अरे वाह, अब तो मुझे जंगल जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसी पेड़ से फल तोड़ लेती हूँ। उसने जैसे ही एक फल लेकर उसे चखा, वो चक्कर खाकर ज़मीन में गिर गई। शाम से रात हो गई, लेकिन अलका ज़मीन में बेहोश पड़ी रही। आधी रात का वक्त था। एक सरकटी डरावनी चुड़ैल बेहोश पड़ी अलका के पास जाकर खड़ी हो जाती है और डरावनी आवाज़ में बोलती है, मूर्ख लड़की, ये पेड़ श्रापित है, इसे मैंने ही यहाँ लाकर रखा है। अब मैं इस लड़की का सर अपने शरीर में लगाऊंगी। चुड़ैल ने काले जादू से अलका का सर अपनी गर्दन से जोड़ लिया और खुशी से बोली, क्या बात है, अब तो मुझे सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। चुड़ैल ने अलका में प्राण फूके और वहाँ से गायब हो गई। थोड़ी देर में अलका को होश आया। अरे, मुझे क्या हुआ था? मेरा सर कहाँ गया? ये क्या? मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अलका रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। रास्ते में जिसने भी अलका को बिना सर के देखा, वे डर के मारे भाग खड़े हुए। इधर माँ अलका की प्रतीक्षा कर रही थी। अलका अपने घर पहुँचती है। माँ, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं हम सबके लिए फल लेकर आए हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी यह हालत कैसे हो गई। मल्लिका डर से चिल्लाई, अजी सुनो, देखो हमारे घर के बाहर सरकटी चुड़ैल आ पहुंची है, अब हमारा क्या होगा? प्रदीप ने मल्लिका से कहा, दरवाज़ा मत खोलना मल्लिका, ये गांव की सरकटी चुड़ैल है जो अलका की आवाज़ में बातें कर रही है। मल्लिका उदास होकर बोली, सुबह से रात हो गई, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ और किस हाल में होगी। मल्लिका और प्रदीप वहाँ से अंदर चले जाते हैं। अलका रोती है, माँ, मैं ही तुम्हारी बेटी अलका हूँ। माँ, पापा, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इधर गांव के लोग अलका को सरकटी चुड़ैल समझ बैठे थे। एक ने कहा, हमें सरकटी चुड़ैल को खत्म करना होगा, वरना ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। दूसरे ने कहा, सही कह रहे हो, आज ही हम उसे ठिकाने लगाएंगे। रात में अलका पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। मेरी इस हालत की वजह से सभी लोग मुझसे डर रहे हैं। माँ पापा भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं।
ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। तभी एक गांव वाले ने शोर मचाया, गांव वालों, सर कटी चुड़ैल मिल गई है, सब लोग डंडे लेकर आओ, जल्दी आओ, आज आज इसे मार ही डालना है। अलका डर से भागी। उसने अपने घर का दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर जाकर छिप गई। मलिका अलका को देखकर चिल्लाई, बचाओ, कहाँ हो जी? सर कटी चुड़ैल हमारे घर के अंदर आ चुकी है। अलका ने रोते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारी बेटी अलका हूँ, कोई चुड़ैल नहीं। मैं तुम्हें यहाँ तकलीफ़ देने नहीं आई हूँ। मलिका ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। मलिका और प्रदीप को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि ये सारा किया धरा उसी दुष्ट चुड़ैल का है। प्रदीप बिना देर किए गांव के प्रसिद्ध बाबा को बुला लाया। प्रदीप बाबा के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। बाबा ने कहा, बेटा डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी बेटी अलका को उस चुड़ैल की काली शक्ति से मुक्त कराऊंगा। बाबा प्रदीप के घर जाते हैं। बाबा प्रदीप और अलका को घर के बाहर भेज देते हैं और अपनी तंत्र शक्ति से चुड़ैल को बुलाते हैं। चुड़ैल डरावनी हंसी हंसती है, अरे ओ बाबा, तुमने मेरी काली शक्तियों का ज्ञान है क्या? मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगी। बाबा ने कहा, क्या कहा दुष्ट चुड़ैल, तुम मुझे मारोगी? बाबा ने जैसे ही चुड़ैल पर भस्म फेंका, वो चारों खाने चित्त हो गई। वो हाथ जोड़कर बाबा से बोली, बाबा मेरा सर बहुत घूम रहा है, बंद करो ये सब, बंद करो बाबा, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बाबा ने कहा, ऐसे कैसे जाने दो? इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पहले इसका सर वापस करो, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। चुड़ैल ने अलका को उसका सिर वापस कर दिया। अलका दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। बाबा ने चुड़ैल को धमकी दी, आइंदा से अगर तुमने किसी का भी सर लेने की कोशिश की तो तुम भी मारी जाओगी। यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। चुड़ैल ने कहा, बाबा मैं तो जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊँगी, लेकिन हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।